उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी बीजगणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों को बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए हमने आपको 3 विधियों के विषय में बताया था। पहली विधि थी गुणनखंड द्वारा, दूसरी विधि थी सूत्र द्वारा और तीसरी विधि थी पूर्ण वर्ग बना करके। तो गुणनखंड द्वारा आपको साधारण सवालों का हल बताया गया था। आज मैं आप लोगों को इबारती प्रश्नों का हल गुणनखंड करके बताऊंगा, गुणनखंड विधि से बताऊंगा। विधि चाहे कोई भी हो, आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। कोई भी इबारती प्रश्न दिया रहता है, उससे कैसे हम समीकरण बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको आपको देखना है। प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हमने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 4 से लिया है और ये एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब आप समझिए क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं। आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से अनंत संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच एक अंक का अंतर होता है। अगर 3 है तो उसके आगे 4 आएगा, 4 है तो 5। कहने का मतलब यह है कि कोई अगर एक संख्या आप मान लेते हैं तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे की क्रमागत संख्या निकल आएगी। इसी का उपयोग करके हम सवाल को लगाते हैं। जैसे मान लिया हमने पहली धनात्मक संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 हो जाएगी। तो अब शर्त कह रहा है कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, अर्थात पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा 365 के। तो ये हो जाएगा आपका x² + x + 1 का होल स्क्वायर = 365। अब इसको आप हल कर लीजिए, हो जाएगा x + x² ज्यों का त्यों, अब प्लस ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², तो हो जाएगा x² + 2x + 1 = 365। अब x² जुड़ करके हो गया 2x² + 2x + 1 और 365 को हमने पक्षांतर कर दिया तो हो जाएगा -365 = 0। अब यहां पर हो जाएगा 2x² + 2x - 364 = 0। यहां पर हम देखें 2 कॉमन है तो दोनों तरफ जो है 2 का हमने भाग दे दिया समीकरण, ताकि थोड़ा सरल हो जाए, छोटा हो जाए। तो 2 का भाग देने पर हो जाएगा x² + x - 182 = 0। ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है ax² + bx + c = 0। अब गुणनखंड द्वारा हल करने का हमने तरीका बताया था कि पहले x² का गुणांक का गुणा और अंतिम अचर पद का गुणा करते हैं। तो देखते हैं गुणा कितना आता है। तो 1 है और -182 है, तो हो गया -182। यहां पर 2 संख्याओं का गुणा ऋण आ रहा है, तो जाहिर बात है कि एक संख्या धन होगी और दूसरी संख्या ऋण होगी। अब बीच में धन है तो बड़ी संख्या को धन मानो और छोटी संख्या को ऋण मानो। ये अंदाज लगाते हैं। मान लो ये 150-200 के ऊपर है तो हम 12, 13, 10, 11 इस प्रकार से खोजना शुरू करते हैं। अगर इसको हमने 13 मान लिया तो उससे छोटी संख्या 12 रखेंगे ताकि दोनों का अंतर जो है 1 आ जाए।
तो 13 रखा और 12 रखा। अब इसका गुना करते हैं तो 12 3 36, 12 के 12 और 3 15, 156 आएगा। आना चाहिए 182, नहीं आया। तो और आगे बढ़ते हैं, 14 रखा और 13 रखा। अब 13 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 14 में तो आएगा 182, 182। 13 चौका 52, 13 के 13 और 5 18। तो ये मान जो है यक्ष का जोड़ की राशि को भी पूरा करता है, हमारे बीच के पद को भी संतुष्ट कर रहा है और गुणा भी आ रहा है बराबर उसके। तो इसका मतलब यह हमारा मान जो है फिट होगा। अब यही मान हमने इसमें रख दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 13x माइनस 82 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जोड़ा लगा दिया। जोड़ा आप समझिए ये जोड़ा हो गया, जोड़ा लगा दिया, दो दो का एक इसका एक साथ, इसको कहते हैं समूहन। तो समूहन कर दिया हमने। जब जोड़ा लगा दिया हमने एक हंसी के था, जोड़ा माने होता है शादी कर दिया, दोनों की इसकी शादी कर दिया। तो मतलब ये आप ध्यान रखिए कि जोड़ा लगाना मतलब इसको हमने दो दो का एक साथ कर लिया। तो हो जाएगा आपका इतना। अब इसमें दोनों में देखते हैं कि जैसे दो जोड़े हैं, अब जब शादी किया तो विदाई भी चाहिए, तो दोनों बराबर विदाई देंगे, माने बराबर दोनों में क्या राशि कामन है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 14 है तो इसमें एक्स कामन है तो एक्स बाहर कर लिया तो बचेगा एक्स प्लस 14। अब दूसरे में 13 और भाग देंगे तो 13 कामन हो गया तो हो गया 13 को उसमें एक्स प्लस 14। अब यहाँ पर एक्स प्लस 14 यहाँ भी है, एक्स प्लस 14 यहाँ भी है, तो दोनों में कामन ले लिया तो एक्स प्लस 14 एक हो गया और दूसरे में हो गया एक्स माइनस 13। तो x प्लस 14 x माइनस x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया हल। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम अवलोकन से। देखें हमने बताया था आपको कि या तो पहला पद को मान का 0 रखिए और फिर दूसरे का मान निकालिए, या अवलोकन से सीधे आप निकाल लीजिए। अवलोकन से इसको पक्षांतर कर दिए और चिन्ह इसका जो है बदल दीजिए तो x बराबर हो जाएगा -14, या तो x माइनस 14 है तो ये ऋणात्मक आ गया। और प्रश्न कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक होगा, इसका मतलब यह मान हमारा जो है उचित नहीं है। ये मान हमने जो है जो हमारा आया ये मतलब संगत नहीं है, तो ये ऋणात्मक है। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो x का मान आ गया 13 और x हमने मान रखा है पहली संख्या, तो पहली संख्या हो गई हमारी 13। अब उससे एक ज्यादा करेंगे तो 13 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 + 1 = 14। और इस प्रकार से दूसरी संख्या आ गई 14। तो पहली संख्या हो गई हमारी 13 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 14। इस प्रकार से इबारती प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं और पहला काम होता है हमारा समीकरण बनाना। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपका समीकरण बन जाता है तो आप लोग गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो सवाल जल्दी हल हो जाती है। पर कभी कभी समस्या आती है जब उत्तर जो है करने में आता है तो वहां पर गुणनखंड करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो फिर हम अन्य विधियों का सहारा लेते हैं। तो इसको आप तैयार रखिए। धन्यवाद। उमरिया बीत जाए रे